एक बार इधर देखो साहब, तब बनाना तो ये क्वेश्चन को पहले सब समझो, क्वेश्चन समझ आया बन जाएगा। तो कहता एन इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, कहता इलेक्ट्रिक डायपोल का दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल कहता कंसिस्ट ऑफ द टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो को अपोजिट चार्ज है। कहता ईच मैग्नीट्यूड, एक तो का मैग्नीट्यूड कितना दिया हो 1 × 10⁻⁶, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी मोटा मोटी ये समझना है क्या इसका वैल्यू कितना है 10⁻⁶ कूलम है। उसके बाद कहता है इसको सेपरेट किया गया कितना सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे, इसको मीटर में चेंज करना है। कहता द डायपोल इज द प्लेस ऑफ द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड एट द कितना, ये ई का वैल्यू दिया हो कितना 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, उसके बाद क्यू का वैल्यू पता है। कहता द मैक्सिमम टॉर्क है ना, कहता एक्सटर्नल बाय द फील्ड, कहता इसका मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू निकालना है। फिर कहता है क्या वर्क निकालने के लिए ना, वर्क डन कहता है निकालने के लिए जब इसको क्या किया जाता है टर्निंग किया जाता है, कहां से कहां तक 180 से लेकर के यानी कि 0 से लेकर कहां तक, ये आप लिया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 0 to 180 है ना, यानी 0 से लेकर के 180 तक अगर इसको क्या किया जाता है टर्न किया जाता है, तब इसका क्या कहता है ये कितना कार्य करेगा वर्क निकालने के लिए। समझ गया, देखो कैसे बनाते हैं, यानी गिवन करके लिखेगा। देखो तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है Q का वैल्यू कितना 1 × 10⁻⁶ कूलम, उसके बाद R का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 बाय कितना हो जाएगा 100, तो यानी कि इसको ऐसे लिखो 2 × 10⁻² मीटर है ना, आसान हो जाता है ना, यानी कि अगर इस तरह के फॉर्म में लिखेगा ना तो ये आसान हो जाता है इसका क्या करने कैलकुलेशन करने में। उसके बाद देखो E का वैल्यू पता है कितना 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो क्यू आर ई पता है ना। अब देखो यानी कि अब यहां से क्या निकाल सकता है, यानी कि देखो ये डायरेक्ट यानी ये समझो ये 2L का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ 2L का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो तो यहां से अब किसका वैल्यू निकालेगा टॉर्क का वैल्यू, देखो टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं, टॉर्क का फार्मूला बताया था क्या होता है 2L × Q, उसके बाद क्या होता है sin थीटा। कहता मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे 90 डिग्री लेंगे ना, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, तो 12 का वैल्यू पता है ना, 12 का वैल्यू कितना पता है 2 × 10⁻⁻² है ना। उसके बाद लास्ट में यूनिट लगा देंगे ना न्यूटन मीटर, देखो यानी कि उसके बाद देखो ये किसका वैल्यू है ई का, कहां पे Q sin ई भी चाहिए मुझे, दो यानी कि अलग से निकाल लो पी का वैल्यू तब अलग से निकाल लो, तो उसमें पुट कर देगा ना, पी निकालेगा क्या होता है 12 गुना क्यू, डायरेक्ट तो पुट कर सकता है, तो कितना होगा 12 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻², क्यू का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻⁶, ये कितना हो जाएगा 2 × 10 कितना होगा -8 आ गया, कूलम मीटर होता है, समझ गया। उसके बाद अब P का वैल्यू निकल गया। अब यहां से देखो यानी टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू फार्मूला क्या होता है P × E लिख भी सकता है, नहीं लिख सकता है P होता है, या तुम डायरेक्ट मतलब होता है ना P sin थीटा, sin थीटा की जगह क्या होगा यानी कि P E sin कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इससे भी बना सकता है। इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो फार्मूला यही पे आ जाएगा। P का वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁸, E का वैल्यू है कितना, E का वैल्यू दिया हुआ कितना 1 × 10⁵, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ इसका यूनिट होता क्या होता है न्यूटन मीटर होता आया है ना। तो ये किसका टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पालन वही करता था, मैक्सिमम टॉर्क है ना एक्सक्रेटेड बाय द फील्ड ऑन द डायपोल, कहता है कि आपका डायपोल के कारण मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कहता निकालने के लिए फिर क्या कहता उसको टर्निंग किया गया कहां से कहां तक 0 से लेकर के 180 तक है ना, इसका क्या करना वर्क निकालना ये कितना कार्य करेगा, समझ गया। तो अब ये तो कैसे ये समझ गया ना आया इतना वैल्यू। उसके बाद इसको मिटा दूसरा देखो दूसरा के लिए यानी ये दूसरा नंबर बताते दो, इसके लिए फॉर्मूला दो, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और कहां से कहां तक करना है 0 से लेकर के 180 तक, और क्या होता है टॉर्क डी थीटा
समझ गया। जहां से जहां तक इसको टर्न करेंगे ना तो वहां से क्या करेंगे, वो लिमिट बैठाएंगे और क्या करेंगे, किसका टॉर्क का वैल्यू कहता है किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। समझ गया। अब इसको आगे जैसे बढ़ाएगा जो टॉर्क का वैल्यू पता है ना, टॉर्क का वैल्यू देखो, यानी कि इसमें ये वाला वैल्यू नहीं पुट कर सकता है ना, क्या कि इसका तो थीटा तो दूसरा चीज है ना, तो टॉर्क का वैल्यू फार्मूला लगा देंगे। देखो तो टॉर्क का फार्मूला लगाएगा तो क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला PE sin थीटा पता है ना। अब ये P तो कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है तो P को बाहर कर लेते हो, तो यानी कि PE यहां से बाहर हो जाएगा। देखो तो PE बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन किसका करेगा, P बाहर हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहां से देखो तो यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले तो P तो बाहर रहेगा है ना, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा पता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर के 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा। अपर लिमिट कितना होगा 180 है, लोअर लिमिट कितना होगा 0। आप देखो यहां से ये तो बाहर निकल जाएगा तो माइनस PE cos थीटा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 180 तक। ऐसा समझ में। तो उसके बाद अब इसमें इसका वैल्यू बैठाते हैं, इसका वैल्यू बैठाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा माइनस P का वैल्यू पता है ना, P का वैल्यू अभी निकाले थे कितना आया था, देखो तो P का वैल्यू कितना, माइनस में 8 कूलम मीटर इतना आया था P का वैल्यू। तो P का वैल्यू इसमें पुट कर देते, देखो तो P का वैल्यू पुट करें कितना 2 × 10⁻⁻8 हो गया। E का वैल्यू दिया हुआ है ना कितना 10⁵ लेते राइट, 1 से मल्टीप्लाई करेगा यही होगा। उसके बाद देखो अब इसमें लिमिट बैठाते हैं, तो पहले अपर लिमिट बैठाएगा कितना आ जाएगा cos, ये देखो इसमें लिमिट बैठाएगा तो इनटू कितना होगा cos 180 है माइनस में cos 0 होगा ना। इसको आगे सॉल्व करते देखो तो इसको आगे बढ़ाएगा यानी कि W इक्वल टू फार्मूला क्या निकलेगा देखो, यानी कि माइनस में 2 इंटू 10 की पावर घाट के कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा ना। और cos 180 का वैल्यू है कितना होता है -6 है ना, cos 180 का वैल्यू -1 और उधर से भी कितना आएगा cos 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो माइनस का चिन्ह है तो -1 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा देखो तो -2 इंटू 10 की पावर कितना -3, ये घाटे कितना -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना -3। समझ गया। ये तो क्या है वर्क है ना, तो इसका यूनिट लगाने में क्या होगा जूल बना सकता है ना। कितनों डिग्री पे कहेगा उसको टर्न करते हैं आसानी से क्या करेंगे वैल्यू पुट करके उसको क्या करना बना देना। समझा, ये समझ में आया। यानी कि इसको जो टर्निंग करता है ना कहां से कहां तक करना है, आप लिखा हुआ देखो कहता टर्निंग द डायपोल थ्रू द 180 स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन है ना, यानी कि क्या करना 0 से लेकर के 180 तक पोजीशन करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे W = 0 180 टॉर्क d थीटा कर देंगे। इसके बाद टॉर्क का वैल्यू होता है P sin थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, P कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा sin थीटा का इंटीग्रेशन बैठा दिए क्या माइनस cos थीटा, माइनस इसमें क्या कांस्टेंट बाहर हो गया तो P इसमें इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करते हैं अपर लिमिट बैठाते हैं थीटा के जगह पे है ना। उसके बाद लोअर लिमिट बैठाते हैं, अपर लिमिट बैठाए कितना होगा 180 माइनस cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, ये -1 हो गया, -2 माइनस प्लस हो गया, इतना जूल हो गया। समझ गया, लिखो।